बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में उपचुनाव से पहले बीएलओ विवाद बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि मुस्लिम और यादव बीएलओ हटा दिए गए हैं। वहां से जो बीएलओ होते हैं उनको हटा दिया गया है उपचुनाव से पहले, ताकि धांधली कराया जा सके। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले पर घेरा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जाति देखकर अधिकारी हटाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले तो जाति देखकर अधिकारी हटाने का आरोप अखिलेश यादव ने लगा दिया है। यूपी उपचुनाव से पहले बीएलओ वाला विवाद बढ़ गया है और समाजवादी पार्टी अब मुखर होते हुए दिखाई दे रही है, विरोध कर रही है लगातार। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि मुस्लिम और यादव बीएलओ हटा दिए गए हैं, जानबूझकर हटाया गया है। और समाजवादी पार्टी कह रही है कि देखिए, उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने बीएलओ को हटाया है। और किससे पूछ के हटाया गया है? क्या यह षड्यंत्र नहीं है? उपचुनाव से पहले बीएलओ को और सिर्फ जाति विशेष और धर्म विशेष एक बीएलओ को हटाया जाता है, यानी कि मुस्लिम और यादव बीएलओ को हटा दिया जाता है। ये क्या उत्तर प्रदेश सरकार धांधली करवाने का षड्यंत्र नहीं रच रही है उपचुनाव से पहले? और यह भी समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव का बहिष्कार भी कर दे। तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेर लिया है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुस्लिम और यादव बीएलओज को ही वहां से हटाया गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार को शक था कि यहां पर चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। सुरेंद्र राजपूत जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। बहुत स्वागत है सुरेंद्र राजपूत जी। ये आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी कि बीएलओ एक जाति विशेष धर्म विशेष बीएलओ को हटाया गया है, कैसे देखते हैं सर आप? और ये भी बताइए, क्या हम इस तरीके से इसको नहीं देख सकते हैं कि प्रशासनिक सुधार के लिए इस बीएलओ को हटाया गया वहां पर? अगर खाली सुनील भाई प्रशासनिक सुधार के लिए हटाया गया तो इनका, आपका कहने का या देश के संविधान का या योगी जी के कहने का मतलब है कि अयोग्य लोग हैं मुसलमान और यादव, वो पढ़ लिख करके नहीं आए हैं, उनको जिन लोगों ने नौकरी दी थी वो नौकरी देने वाले लोग अयोग्य लोग थे। संघ लोक सेवा आयोग। नहीं सुरेंद्र जी, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का मसला है ना कि वो किसको हटाएगी किसको रखेगी। ये तो कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में। ये कानून व्यवस्था का मसला नहीं है दोस्त, ये मसला कानून व्यवस्था से कहीं ये संविधान को तोड़ने का मसला है। ये हम जो कहते हैं ना कि आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग विशेष को, एक धर्म विशेष को टारगेट करके क्या साबित करना चाहती है? दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। अगर अखिलेश जी के आरोप को देखें तो उन्होंने कागजों के साथ आरोप लगाया है, जहां पर स्पष्ट है कि यादव और मुसलमान को हटा करके अन्य लोगों को रखा गया है। या तो आप उनको ये बताइए कि ये 5 लोग हटाए या ये 10 लोग हटाए, इनके पीछे ये कानूनी कारण थे, समझ में आती है बात। लेकिन अगर आपके नाम के पीछे जाति एक लगी हुई है यादव की, या अगर आपके नाम के पीछे धर्म लगा हुआ है मुस्लिम का, अगर आप उनको हटा रहे हैं, ये तो देश की बेसिक इन्फोर्स के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसे लोगों के खिलाफ तो राजद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लोग हटा इसलिए रहे हैं क्योंकि वहां पर ये लोग नए मतदाताओं को बनने नहीं देना चाहते हैं। ये लोग चाहते नहीं है कि मतदाता जो है, जो यादव जाति के हों या मुस्लिम धर्म के हों या इस तरीके के लोगों, जहां पर इनको ये शक हो कि जो लोग इंडिया गठबंधन को पोल करेंगे, उनको ये उनका मतदान और उनकी मतदाता सूची से उनका नाम हटाना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से ये काम कर रहे हैं। इसकी तो तमाम शिकायतें पहले मिल रही थी, प्रमाण मिल गए। आता हूं आपके पास, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जगदीश सिंह जुड़ गए हमारे साथ। जगदीश जी, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, उपचुनाव से पहले षड्यंत्र और साजिश रचने की कोशिश है, अधिकारियों को जो बीएलओज हैं उनको जाति देखकर हटा रही है। ये आरोप आप लोग किस आधार पर लगा रहे हैं सर? अरे हटा रहे हैं तो सही आरोप लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं यादव और मुस्लिम को हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं? सरकार हटा रही ना, साजिश के तहत हटा रही कि यादव और मुस्लिम को, बीएलओ नहीं हटा रही, यादव और मुस्लिम को ये टाइम लगा के ये वोट भी नहीं डालने देना चाहे, ये जो है उनको मताधिकार का प्रयोग ही नहीं करने देना चाहते हैं। इन प्रकार भारतीय जनता पार्टी चाहती कि हम चुनाव जीत लें और उसके लिए जितने हथकंडे होंगे वो लगाएंगे। लेकिन जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, कितना कुछ करेंगे उससे फर्क पड़ने वाला नहीं। जब तूफान आता है और बहाव होता है तो ये सब छोटी छोटी चीजें इनको यही चीजें ले डूबेगी भारतीय जनता पार्टी, ये जो कर रहे हैं।
जी कि ठीक है, यादव- हमारे साथ एसोसिएट एडिटर सुनील जी भी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। सुनील जी, ओवर टू यू। जगदीश जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या सिर्फ मुस्लिम और यादव जो बीएलओ हैं वही ईमानदार हैं? नहीं, तो हम कह रहे हैं कि जो अन्य लगाए क्या वही ईमानदार? नहीं, आपने जो मुस्लिम आरोप या- लगाया मुस्लिम सर यादव- कि भाई देखिए चुनाव को मेरी बात- प्रभावित किया जा रहा है इसलिए इनको हटाया गया, तो क्या ये माना जाए कि बाकी जो भी चाहे वो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो पीडीए की आप बात करते हैं सर, वो सब जी, जी। बीएलओ अगर हैं तो फिर वो ईमानदार नहीं? नहीं, वो सारे ईमानदार, मैं किसी को बेईमान नहीं कह रहा हूँ। हाँ। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हटा रहे हैं ये कैसे बेईमान हो गए? नहीं तो किसी उनकी को ड्यूटी बेईमान कहीं थोड़ी कह दूसरी रहे हैं। जगह लगाई जा रही ये होगी। ये जो समाज भारतीय जनता पार्टी जो यादव और मुस्लिम को बेईमानी के कारण हटा रही है, किस लिए हटा रही? कौन सा चार्ज इनको जो यादव मुस्लिम को हटा रही है? अच्छा, डर क्या है? डर क्या है? क्यों, क्या वजह क्या है? क्या मान रहे हैं आप? डर क्या है? हार का डर है, और क्या है? जनता इस समय अरे समाजवादी भाई, पार्टी के साथ एक अफसर अपना काम करेगा, इससे हार और जीत का क्या मसला है? अफसरों के दिल से पूछिए आप जाके। नहीं तो कभी ये माना अकेले जाए कि में मुस्लिम और यादव वो समाजवादी पार्टी यानी इंडिया ब्लॉक के लिए काम करेंगे, ऐसा है क्या? हम कतई नहीं इंडिया ब्लॉक के लिए काम ही नहीं करेंगे। देखिए, हाँ। कर्मचारी राज्य का होता है, उसकी जो संवैधानिक जो व्यवस्था है, संविधान के अनुसार जो उसका कर्तव्य है उसका निर्वहन करता है। अगर उसका निर्वहन नहीं करता तो उसको दंड का भागी है, सरकार उसको दंड दे। हम कहते हैं या तो आपने इस मुस्लिम, जो अगर वो सूची आपने जारी की सर, जो आपने मुस्लिम और यादवों का जिक्र किया, उसमें आप दलित, पिछड़े, बाकी वो भी डालते अफसर, बाकी भी मेरी डालते। बात सुनिए, मेरी बड़े स्पष्ट मत सुन लीजिए। जी। चाहे यादव, मुस्लिम, किसी भी जाति वर्ग धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो गलत विधि अनुसार काम नहीं करता उसको आप हटा दीजिए। लेकिन बिना चार्ज के, बिना किसी अर्थ के आप यादव मुस्लिम को बिल्कुल से अलग कर देंगे, ये कौन सा कानून है? तो इस तरह की स्थितियां तो सर आपके शासनकाल में भी रही। हमारे शासनकाल में रही होती तो उस समय वो जो पानी बह चुका उसका डिबेट आप कर लीजिए कि हमारे शासनकाल में कब ठीक रही है, है। सुरेंद्र जी भी हमारे साथ, तो आपके सहयोगी हैं, बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। सुरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? सुरेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? सुरेंद्र राजपूत जी, अच्छा, सुरेंद्र राजपूत जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। जगदीश जी, आप ही से प्रश्न भैया, आपने कहा कि पानी बह गया, उस पर क्या बात करनी है, मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपका अनुभव चूंकि ज्यादा है सर उत्तर प्रदेश जी। में, है इस लिहाज से, क्योंकि नेताजी भी कई बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या ऐसी जी। स्थिति निर्मित होती है क्या? क्या आपको लगता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चुनाव को प्रभावित करते हैं? या ऐसा है, चूंकि चुनाव कराना उनका संवैधानिक दायित्व है ब्यूरोक्रेट्स का। वो ही इलेक्शन कमीशन के जब कोई चुनाव होता है तो जितनी भी कार्यपालिका की शक्ति होती है वो इलेक्शन कमीशन में नियुक्त होती है। ब्यूरोक्रेट जो डीएम एंड एसपी होते हैं यही सब चुनाव को कंडक्ट कराते हैं। अब उसमें चूंकि सत्ता पक्ष इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता पक्ष अपने प्रभाव के इस्तेमाल करके केन प्रकार उसको अपने पक्ष में जो है करना चाहता है चुनाव। अच्छा भैया, जगदीश जी, आरोप आप पर यह लग रहा है कि आप लोग अभी से डर गए हैं, उपचुनाव में आपको हार का डर सता रहा है, इसलिए आप ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुले तौर पर मैदान में है और धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग क्या चुपचाप बैठे हैं? हम लोग भी खुलेआम बैटिंग कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को जवाब देने के लिए बैटिंग कर रहे हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी है। 256 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में जीती है जी। योगी जी अपना बहुमत खो चुके हैं, जन विश्वास खो चुके हैं, जन समर्थन। क्या बात करते हैं आप? जी, लेकिन आपके नेता ये कहते हैं, जगदीश भैया। ठीक है जगदीश जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और सुनील जी आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम सवाल